आज का टॉपिक है हमारा त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को हम एक ऐसी बंद फिगर, एक ऐसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो, त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद होनी चाहिए, ये कंडीशन विशेष है। इसका हम दो प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। अधिक कोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण, दो कोण न्यून कोण हो। समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का और दो कोण न्यून कोण होते हैं, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसी प्रकार भुजाओं पर आधारित है कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती हैं और विषमबाहु में कोई सी भुजा समान नहीं होती। लेकिन हमारा यहाँ पर त्रिभुज से अभिप्राय कुछ थोड़े इससे ऊपर स्तर उठना है। इसमें किस टाइप से सवाल बनते हैं, क्या करना होता है, मैं उस बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले आता है समानुपात एवं बराबर में अंतर क्या होता है। समानुपात और बराबर एवं बराबर में अंतर। इससे पहले समझने से पहले दो बातों में अंतर समझिए, सर्वांग सम और एक समरूप। सर्वांग सम का जैसे इसके नाम से पता पड़ा है, सर्व अंग सम यानी कि सभी अंग समान हो जिनके, सर्वांग सम कहलाएंगे। समरूप, समान हो रूप जिनका, यानी कि देखने में जैसे हो किंतु बराबर ना हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसी में समरूप की कंडीशन को लेते हुए हम समानता और बराबर में अंतर देखेंगे। पहले देखते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर मान लिया दो त्रिभुज है हमारे पास में। एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है के एल एम। ये दो त्रिभुज है, इनकी भुजाएं मान लीजिए ये x, ये 3x, ये 5x, ये y 3y और 5y। अब इन भुजाओं का अनुपात बराबर है। समरूप त्रिभुज होंगे जैसे ए बी अपॉन के एल बराबर x अपॉन y, यही बराबर होगा बी सी अपॉन एल एम बराबर होगा ए सी अपॉन के एम, और सब बराबर होंगे x और y के अनुपात में। मान लो कि माना हम यहाँ पे ले लेते हैं x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, y की वैल्यू 3 ले लेते हैं। ये मान लिया हमने। मानने पर ए बी कितनी आ जाएगी हमारे पास में 2, बी सी आ जाएगी 3 गुणा 2 यानी कि 6, और ए सी 5 इंटू 2 10। इसी क्रम में के एल जो कि y की वैल्यू 3 ली है 3 हो जाएगी। एल एम इक्वल टू 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और के एम इक्वल टू 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, किंतु हमारे क्या बराबर है, इनका रेशो बराबर आता है सबका। ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर जरूरी नहीं कि तीनों भुजाएं बराबर हों आपस में, बट ये इनके अनुपात बराबर होंगे। इसी क्रम में यदि हम कोणों के आधार पर लेते हैं तब क्या स्थिति बनती है। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर देखने के लिए सेम वही कंडीशन बनाते हैं। आधार पर मान लिया एक त्रिभुज तो हमारा एबीसी है, ए बी सी। दूसरा त्रिभुज हमारा पी क्यू आर लेते हैं, पी क्यू आर ले लो, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ हमने मान लिया 2x, ये x, ये 3x, और ये भी ऐसे हमने मान लिया 2x, x और 3x। यहाँ पर y के रूप में लेते हैं, y और 3y। ये हमने इनका अनुपात ले लिया, यानी कोण a बराबर हमारा है कोण p के, इनका रेशियो बराबर है। कोण a अपॉन कोण p बराबर है 2x अपॉन 2y यानी कि x अपॉन y, बराबर होगा कोण b अपॉन कोण q, कोण c अपॉन कोण r के।
इनका रेशियो भी हमारा सबका x/y आता है। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होगा कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। ध्यान रखेंगे वैल्यू x 2x प्लस x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, 3 5 एंड 6 6x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 30 एज वेल एज 2y प्लस y प्लस 3y इक्वल टू 180, y की वैल्यू भी हमारी 30 आ जाती है। तो एंगल A बराबर आएगा 60 और एंगल P भी बराबर होगा इसके, एंगल Q बराबर होगा 30, एंगल B के बराबर हो जाएगा ये, और एंगल C बराबर होगा 90 और ये बराबर हो जाएगा एंगल R के। यानी कि जब हमारी समरूपता की कंडीशन आएगी उस स्थिति में दोनों त्रिभुजों के सभी कोण समान होंगे, लेकिन भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस अध्याय में कि क्या क्या करना है हमें इसमें। जैसे इसके लिए थेल्स प्रमेय हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है, लेकिन थेल्स प्रमेय पढ़ने से पहले दो बिंदु हमें याद रखने होंगे। नंबर 1, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ये दोनों बातें याद रखनी होंगी हमें, तभी हम त्रिभुज में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको इन दोनों बातों को ध्यान में रखना और मैं आपको थेल्स प्रमेय के संदर्भ में बताता हूँ। थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स ने एक त्रिभुज उसने बताया, थेल्स प्रमेय ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जाए, रेखा ली जाए जो अन्य दो को प्रतिच्छेद करे, तब वह उन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में काटती है। यही हमें थेल्स प्रमेय के आधार पर प्रूव करना है। ये हमारा स्टेटमेंट है इसका। इसके लिए हम करते क्या है, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज में मान लिया ये त्रिभुज ले लिया हमने ABC और इस पर हमने एक समांतर रेखा खींच दी MN, यानी कि MN समांतर है BC के। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन NC। ये हमें प्रूव करना है थेल्स प्रमेय के आधार पर। ये हमें दिया हुआ है, गिवन है। तो करते क्या है कि रचना करते हैं थोड़ी सी
कि बी और एन को मिला लो सबसे पहले। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे आपको लिखना बताता चला जाऊंगा इसमें, जिससे आपको फिगर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी नहीं लगेगी, आसान सा हो जाएगा सवाल इसे करने में। यहाँ पर बिंदु हमने डाल दिया पी, लंब डाला, एन को बी से मिलाया, व ए बी पर लंब एन पी डाला। अब देखते हैं त्रिभुज ए एम एन अपॉन इसका एरिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल एन एम बी बराबर क्या होगा 1/2। अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया आधार आधार यानी कि ए एम इंटू पी एन अपॉन इस वाले त्रिभुज के लिए हम लेंगे यदि हम तो क्या आएगा 1/2 बी एम इंटू पी एन। ये कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो हमारे को मिला यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एन एम बी इक्वल टू ए एम अपॉन बी एम। एक बात अब हमें करना क्या है, इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज को लेना है। दूसरे त्रिभुज में सी और एम को मिला लेंगे कि बिंदु किसको मिलाया सी एम को सी से मिलाया तथा ए सी पर लंब एम क्यू डाला। अब इस पर लंब डाल लेंगे हम, क्यू बिंदु आ जाएगा, इसको इससे मिला देंगे। अब यहां पर भी दो त्रिभुज बन गए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन सी इक्वल टू हाफ ए एन अपॉन इंटू एम क्यू अपॉन हाफ एन सी इंटू एम क्यू, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों में इक्वल होता है। ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, ये हमारा बचेगा ए एन अपॉन एन सी। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। ये बात आ गई। तो लेकिन त्रिभुज एम एन एम बी व त्रिभुज एम एन सी एक ही आधार एवं समांतर रेखाओं के मध्य बने हैं, रेखाओं के मध्य बने हैं। इसलिए क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एन एम बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन सी के। तब समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एन एम बी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन सी इक्वल टू, अब इनके बराबर रखेंगे, इसका एरिया की वैल्यू हमारी कितनी आई थी एम अपॉन एम बी इक्वल टू यहां से ए एन अपॉन एन सी। यही हमें प्रूव करना था, यही थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय का दोबारा से समझिए कि यदि किसी एक भुजा के समांतर हमने रेखा खींची तो ये पहली भुजा को जिस अनुपात में काटती है दूसरी भुजा को भी उसी अनुपात में काटेगी। यही हमने यहाँ पर प्रूव भी किया है। अब इसी से ही कुछ और प्रूफ हमारे बुझ लेता है, उनको ही मैं बताता हूँ कैसे आएगा। कि मान लिया हमें यही दे दी फिगर और हमसे बुझ लिया गया कि त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी
ये हमारा आ गया एम एन। अब प्रूफ करवा ले, क्या करवा ले कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए सी, ये भी प्रूफ करा सकता है। इसको कराने का करने का तरीका जो हमने थेल्स में ली है कि सॉल्यूशन में इसके हम जानते हैं जब एम एन समांतर है बी सी के, तब क्या होगा, ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एन अपॉन एन सी के बराबर होता है। ठीक है, अब करते क्या है, इसको उल्टा भी ले सकते हैं, या इसको ले सकते हैं एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू एन सी अपॉन ए एन लिखा जा सकता है। अब इसमें दोनों तरफ एक ऐड कर देते हैं, एम बी अपॉन ए एम प्लस वन इक्वल टू एन सी अपॉन ए एन प्लस वन। इससे क्या मिला, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इक्वल टू एन सी प्लस ए एन अपॉन ए एन। ये वैल्यू हमारी एम बी और ए एम मिलकर क्या होगा, ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू ए सी अपॉन ए एन, और इसको जाकर लिख सकते हैं क्या, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए सी। यही हमें प्रूव भी करना था। अब इसी पर आधारित सवाल भी बनते हैं। उन सवालों को करने का तरीका क्या है, तरीका यही रहेगा कि हमारे को इनका रेशो इक्वल लेकर चलना है। सवाल कैसे कैसे मिलेंगे देखिए, इस पर एक सवाल मैं आपको देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा कि मान लो कि हमें दे दिया एक ट्राइंगल है, इसकी साइड्स दे दी, ए एम की वैल्यू दे दी, एम बी की वैल्यू दे दी, ए एन की वैल्यू दे दी और एन सी की वैल्यू दे दी। आपको क्या क्या वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी आपको, ए एम इक्वल टू दे दिया मान लिया 4, और ये दे दिया आपको x माइनस 4, ये दे दिया आपको x माइनस 3, और ये दे दिया आपको 3x माइनस 9, और हमसे कहते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करो, x की वैल्यू निकालेंगे। तो वही हमारा जो हमने निकाला है ए एम अपॉन एम बी, ये थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, 4 अपॉन एक्स माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12x 36 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और एक्स स्क्वायर ये इधर जाएगा, 12 7 19 माइनस के 19x और 36 12 48 48 इक्वल टू 0। अब करना क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि इसके फैक्टर हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर फैक्टर नहीं होते सिरदार चारे का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला, और सीधा सीधी इसकी वैल्यू निकाल देंगे। इसकी वैल्यू रख देंगे क्या, माइनस 19 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 48 इंटू 1 अपॉन 2। जो भी सॉल्व करके आएगा उतने इकाई हमारी इसका मान हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप, मैं इससे और थोड़े हल्के क्वेश्चन लेता हूं पहले, जिससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो मैं इसके स्थान पर ले लेता हूं, यहाँ 3 कर दें, यहाँ x माइनस 3 कर दें, तब क्या होगा, तब और आसान हो जाएगा। सेम ऐसी सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसमें करने के लिए आपको आगे आएंगे, जिससे आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। 4 अपॉन एक्स माइनस 4, 3 अपॉन एक्स माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 12 इक्वल टू 3x माइनस 12, ये कैंसिल, 4x इक्वल टू, यहाँ वैल्यू दोनों एक सी आ गई है, इसके स्थान पर हम 5 ले लेते हैं, आसानी हो जाएगी थोड़ी करने में, एक्यूरेट वैल्यू निकल कर आएगी 5
यहाँ 20 हो जाएगा। 4x माइनस 3x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8, यानी कि x की वैल्यू 8 रख देंगे तो ये समान रेशो में हो जाएगी। इसी पर आधारित कुछ और सवाल बनते हैं हमारे, जैसे आपको फिगर दे दी और आपसे रेशो का निकलवा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि ये इस टाइप से दे दिया और ये दे दिया यहां पर, मान लिया A B C D, यहां पर P Q R, और अब हमसे प्रूव करा ले दिया है, क्या दिया है कि RQ समांतर है BC के, व PQ समांतर है DC के, और प्रूव करना है कि AR अपॉन RB इक्वल टू AP अपॉन PD, ये प्रूव करा ले। तो हम थेल्स में लाएंगे ट्रायंगल ABC में थेल्स में से क्या आएगा, AR अपॉन RB इक्वल टू AQ अपॉन QC। एक बात, अब यहां पर ही त्रिभुज नीचे वाला ले लेंगे कि त्रिभुज ADC में थेल्स में से AP अपॉन PD इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये समीकरण नंबर 2। ये वैल्यू दोनों में सेम आ रही है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, AR अपॉन RB इक्वल टू AP अपॉन PD। यही हमें प्रूव भी करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसी पर बेस्ड सवाल मिलेंगे आपको। जितने सवाल हो जाते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम भी है, मैं फिर लिखे देता हूँ 8171236080। इस पर आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और इससे आय का पाइथागोरस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।